खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी में मैं पुर उम्मीद हूँ कि आप सब तंदुरुस्त और तवाना होंगे और खुदावंद यीशु मसीह हमेशा आपको ऐसा ही रखे। बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्केटोलॉजी यानी मसीही इल्मुल आखरत, मसीही इल्म अल्लाहियात के जामे मज़ामीन यानी बड़े बड़े मज़मूनों में से एक मज़मून है, जिसमें हम ज़माना आखरत के ताल्लुक़ से सीखते हैं कि आखरत को क्या होगा, जिसमें इंसान की मौत, अदालत, इंसाफ, क़यामत और यीशु मसीह की दूसरी आमद भी शामिल है। किताब मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे अबवाब, आयात और अल्फाज और कुछ कुतुब मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान करती हैं, लेकिन फिल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से जानें। तो नाज़रीन, अगर आप बाकायदगी के साथ PMI TV देख रहे हैं और मुकाशफा की तफसीर भी सुनते और देखते हैं और समझते हैं, तो आपको याद होगा कि अब तक हमने कलाम पाक में से मुकाशफा की किताब का पहला बाब बड़ी तफसील के साथ सीख लिया है और दूसरे बाब की 13वीं आयत हमने बड़ी तफसील से सीखी और फिर 14वीं आयत में से हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक बड़ी तफसील के साथ बलाम के किरदार के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं, जिसने बने इस्राएल को बुत प्रस्ती की तरफ माइल करने का मशवरा दिया उस वक़्त के बादशाह बलक को, जो मोआब का बादशाह था। तो आपको याद होगा कि बड़ी तफसील के साथ मैंने बलक बादशाह और बालाम के ताल्लुक़ से तफसील के साथ सब कुछ बताया था, लेकिन आज हम फिर चंद मुफीद बातें इस किरदार के ताल्लुक़ से सीखेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आज फिर मैं आपके लिए 14वीं आयत मुकस्सा पढ़ूँ, यानी मुकाशफा की किताब दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत मुकस्सा लिखा है। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बास लोग बालाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इस्राएल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज़ रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियाँ खाएं और हरामकारी करें। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आइए दुआ मांगे। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, मैं अपने आप को तेरे कदूस हाथों में देता हूँ, सामीन को तेरे कदूस हाथों में देता हूँ, नाजरीन को तेरे कदूस हाथों में देता हूँ। इस वक्त जो तेरे लोग कलाम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको बड़ी बरकत दे। अगर इनमें कोई बीमार या कमज़ोर है तो यीशु के कदूस नाम से शिफा पा जाए, मसीह खुदा के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, हमने मुकाशफा की किताब और उसके दूसरे बाब की 12वीं आयत से लेकर 3री आयत तक हमने सीखा और सुना कि यीशु मसीह ने पेरगमन की कलीसिया के ताल्लुक़ से खूबसूरत अंदाज में इसकी तारीफ़ की कि अगरचे वो शैतान की तख्तगाह में रहते हैं तो भी वफ़ादार हैं। इंतबास के ताल्लुक़ से वो शहीद हो गया, लेकिन उसने मसीही ईमान का इनकार ना किया। लेकिन 14वीं आयत में हमने सीखा था बड़ी तफसील के साथ कि यहाँ पे हमें ये अल्फाज मिलते हैं कि मुझे तुझसे ये शिकायत है, और वो शिकायत हमने तफसील के साथ सीखी और हमने वो किरदार भी जाना जो बालाम के नाम से जाना जाता है। अगर आपने इससे पहले पैगाम सुना हुआ है तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि गिनती की किताब उसके 22वें बाब से लेकर 31वें बाब तक
بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سارے واقعات آپ کو درجہ بے درجہ جو ہیں مل جائیں گے، اور تفصیل کے ساتھ آپ ان ساری باتوں سے گہری واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے پیغام میں بالام کے کردار کے تعلق سے سیکھا کہ بلک بادشاہ کے بلاوے پر اس نے انوائٹ کیا کہ وہ آ کر ایسی قوم پر لعنت کرے جو گویا اس کے ملک پر قابض ہو گئی ہے، اور اس کے پیچھے اس کا محرک یہ تھا کہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بلک بادشاہ، مواب کا بادشاہ بخوبی جانتا تھا کہ جس بھی قوم نے بنی اسرائیل کے ساتھ جنگ کی وہ سارے شکست کھا گئے، لہٰذا اس نے ایک پوشیدہ پالیسی منصوبہ تیار کیا کہ بالام ایک معروف نبی ہے، وہ جس پہ لعنت کرتا ہے اس پہ لعنت ہوتی ہے، جس کو برکت دیتا ہے وہ برکت پاتا ہے۔ اس نے یہی پیغام جب بالام کے پاس بھیجا کہ جس پر تو برکت نازل کرتا ہے برکت نازل ہوتی ہے، جس کو تو لعنت دیتا ہے اس پہ لعنت آتی ہے، تو اس سے وہ پھول گیا اور اس نے بلک بادشاہ کی جو درخواست تھی وہ دل سے قبول کر لی، لیکن ان پہ ظاہر ہونے نہیں دیا۔ ہم نے سارے وہ واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ سیکھے اور ہم وہاں تک پہنچے تھے کہ بالآخر بلک بادشاہ نے بالام کو واپس بھیج دیا یہ کہہ کر کہ میں تجھے انعام، اعزازات، عزت اور وقار، روپیہ پیسہ، دھن دولت، سونا چاندی دینا چاہتا تھا، لیکن تیرے خدا نے تجھے محروم کر دیا۔ تو ایک طرح سے بالام وہاں سے ناکام ہو کر واپس آ گیا۔ لیکن جب ہم گنتی کی کتاب کا 25واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ایک چیخ و پکار دکھائی دیتی ہے۔ وہاں پہ ہمیں خون کی ندیاں بہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، چاروں طرف خون کے فوارے بہہ رہے ہیں اور خون ہی خون ہے، لاشیں تڑپ رہی ہیں اور لوگ خوف سے کانپ رہے ہیں، اور اسرائیل کی لشکرگاہ میں دہشت اور وحشت نے اپنا کام کر دکھایا ہے، اور بڑے سے بڑے دلاور شخص کا دل بھی کانپ رہا ہے، اور چاروں طرف قیامت کا سا سما بنا ہوا ہے۔ نوجوان کاٹے جا رہے ہیں، مرد کاٹے جا رہے ہیں، گلے کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اور یہ 100 نہیں، 200 نہیں، 400 نہیں، 500 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 4000 نہیں، 5000 نہیں، 6000 نہیں، 10000 نہیں۔ جب ہم خدا کا کلام پڑھے تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک ہی دن میں 24,000 لوگوں کے سر کاٹ دیے گئے، ان کی لاشیں ٹانگ دی گئیں، اور پوری لشکرگاہ میں دہشت اور وحشت پھیل گئی اور خوف چھا گیا۔ بڑے بڑے معتبر عہدیداران مارے گئے، کاٹے گئے، اور یاد رکھیے کہ اس تباہی نے یہودیوں کو خوفزدہ کر دیا، خدا کی قوم کو خوفزدہ کر دیا۔ ایک ایسی وبا پھوٹ نکلی جس سے لوگوں کا کام تمام ہو گیا۔ 24,000 یہودی خدا کے لوگ مارے گئے، لیکن اتنے لوگوں کی موت کا ذمہ دار کون تھا؟ ان کی تباہی کی وجہ کیا تھی؟ کیوں ایک ہی دن میں 24,000 لوگ مارے گئے، کاٹے گئے، دہشت کا نشان بن گئے، خدا کے قہر و عتاب کا شکار ہوئے، خدا کی
عدالت میں بلا لیے گئے. موسیٰ حیران ہو گیا, موسیٰ کا دل ٹوٹ گیا. سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا, قربانیاں دی جا رہی تھی, عبادتیں ہو رہی تھی, خدا کا نام لیا جا رہا تھا, خدا کی عزت کی جا رہی تھی. لیکن ایک ہی دن میں 24,000 لوگ کاٹے گئے, مارے گئے, نافرمان ہو گئے, خدا کے خلاف چل گئے, شریعت کو توڑا, خدا کے کلام کی نافرمانی کی. لیکن یہ سارا کچھ کیوں کر ہوا؟ کون تھا اس کا محرک؟ کس نے یہ تحریک دی؟ کس نے ایسا کیا کہ جس سے خدا غصے سے بھر گیا اور اپنے ہی لوگوں کو مروا ڈالا؟ یاد رکھیے, میں نے پہلے بتایا تھا, بالام جب وہاں سے ناکام لوٹا تو وہ آرام سے نہیں بیٹھا. اس نے سوچ لیا, ٹھان لیا کہ میں جن وجوہات کے تحت پہلے گیا تھا وہ روحانی وجوہات تھیں, اب میں کسی دوسرے حربے سے جاؤں گا. تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بلک بادشاہ کے ساتھ ایک میٹنگ کی, اس کے عمرہ کے ساتھ ایک کانفرنس کی, اور وہاں پہ اس نے انہیں ایک ایسا فارمولہ بتایا جو تلوار, برچھی, نیزہ, جنگلی درندوں, سانپوں اور بچھوؤں سے بھی زیادہ خطرناک تھا. اور اس نے انہیں غالباً یہ بتایا کہ اس قوم کو دنیا کی کوئی قوم شکست نہیں دے سکتی. کوئی تلوار, کوئی وبا, کوئی کالا علم, کوئی جادو, کوئی چیز ان پر اثر نہیں کر سکتی جب تک خداوند خدا ان کا محافظ ہے. اور ہاں, اگر ان کا خدا ان کا مخالف ہو جائے تو پھر ان کو کوئی بچا بھی نہیں سکتا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فارمولہ 100% کامیاب ہوا. اگر آپ خدا کا کلام پڑھیں تو گنتی کی کتاب کے 25ویں باب کے اندر ہمیں بالام کی یہ پالیسی جو ہے وہ عملی صورت میں دکھائی دیتی ہے. کلام پاک میں سے گنتی کی کتاب اس کا 25واں باب پہلی آیت سے میں شروع کروں گا اور تیسری آیت مقدسہ تک پڑھوں گا. لکھا ہے, اور اسرائیلی شتیم میں رہتے تھے اور لوگوں نے موابی عورتوں کے ساتھ حرام کاری شروع کر دی, کیونکہ وہ عورتیں ان لوگوں کو اپنے دیوتاؤں کی قربانیوں میں آنے کی دعوت دیتی تھیں, اور یہ لوگ جا کر کھاتے اور ان کے دیوتاؤں کو سجدہ کرتے تھے. یہ وہ ہڈن پالیسی تھی, یہ وہ منصوبہ بندی تھی, یہ وہ نیٹ تھا, یہ وہ پھندا تھا, یہ وہ ٹریپ تھا, یہ وہ جال تھا جو بالام نے بچھایا, پھیلایا, سکیم دی, منصوبہ دیا بلک کو کہ تم تلوار, برچھی, نیزے, جادوگری سے ان لوگوں سے نہیں لڑ سکتے. ان کو اکسایا جائے, ابھارا جائے تاکہ ان کا خدا ان کے خلاف ہو جائے, پر کوئی اور نہیں, ان کا خدا ہی ان کو مارے گا. تو ہمیں یہ چھپی ہوئی زہریلی, زہر آلود, بظاہر نرم و ملائم, خوبصورت, لبھانے والی, چمکدار, دل فریب, خوبصورت پالیسی نظر آتی ہے. وہ سجی دجی, وہ خوبصورت نوجوان لڑکیاں اپنے پورے حسن و جمال کے ساتھ اسرائیلی خیموں میں داخل ہو گئیں اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی, حتیٰ کہ اس قوم کا بڑا لیڈر موسیٰ بھی اس سے بے خبر تھا اور ہارون بھی بے خبر تھا, اور کسی کو
कानों कान खबर ना हुई। और तब पता चला जब हजारों हजार नौजवान मुआबी बुतों के सामने जाकर शराब पी रहे थे, हरामकारी कर रहे थे, नाच रहे थे और बुतों को अपना देवता मान रहे थे और बुतों को अपना खुदा कह रहे थे। और जब तक ये खबर मूसा को मिली तब तक एक बड़ी तादाद इस ट्रैप का, इस फंदे का शिकार हो चुकी थी। लिहाजा जैसे मैंने बताया कि एक ही दिन में 24,000 लोग काटे गए, मारे गए और पूरी जमात के अंदर खौफ व हरास छा गया और खुदा के तौफस की दीवार टूट गई। और सारी पॉलिसी के पीछे जो हाथ था वो बलाम का था। लेकिन एक बात याद रखिए, ये भी नहीं बचा। कलाम पाक में जब हम गिनती की किताब उसका 31वां बाब पढ़ते हैं, खुदा ने अपनी कौम को तो सजा दी। रिपीट, खुदा ने अपनी कौम को तो सजा दी, लेकिन खुदा ने मूसा से कहा कि इनकी तबाही का सबब बनने वाली वो कौम, वो औरतें, वो क्यों कर छूटें। लिहाजा वो वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इतलात और तमाम वज़रा और तमाम उमरा, तमाम बादशाहों को पकड़ा गया, मारा गया, काटा गया। और उन औरतों को जिन्होंने मर्दों को हरामकारी पे उभारा था और बुतों तक ले गई थी, उन्हें जिंदा लाकर मूसा के सामने काटा गया और मारा गया। और वहीं पे लिखा है 31वें बाब के अंदर कि बौर का बेटा बलाम भी तलवार के साथ कत्ल हुआ। ये था अंजाम इस नबी का जिसके माथे पे खुदा के खादम का टाइटल था, नबी का टाइटल था, नबूवत का टाइटल था, मुजज़ात का टाइटल था, खुदा के करामात का टाइटल था। वो नबूवतें करता था, लोगों को हाल बताता था, दुआएं करता था, शिफा देता था। ये थी इस नबी की सूरत हाल कि वो अंदर से कितना गिनौना, कितना गिरा हुआ और कितना सफाक किस्म का इंसान और शैतान का चेला था। वो अंडरग्राउंड हो सकता है किसी वक्त में ठीक हो, क्योंकि बाइबल में से नबी कहा गया है, उससे खुदा का इरफान मिला, पहचान मिली, लेकिन वो इस राह पे कायम ना रह सका। ये मैं नहीं कहता, खुदा का कलाम ही बताता है। मैं आपके लिए खुदा के कलाम में से हवाला पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा पत्रस उसका दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत मुकस्सा हम देखेंगे कलाम पाक में से। दूसरा पत्रस दूसरा बाब उसकी 15वीं आयत मुकस्सा मैं आपके लिए तलावत करूंगा। लिखा है, वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए और बौर के बेटे बालाम की राह पर हो लिए हैं, जिसने नाराज़गी की मजदूरी को अजीज जाना, मगर अपने कसूर पर यह मलामत उठाई कि एक बेजुबान गधी ने आदमी की तरह बोलकर उस नबी को दीवानगी से बाज रखा, तो इसे नबी कहा गया है। इल्हाम की रूह से इसे नबी कहा गया है। लेकिन ये नबी मुकद्दस रास्तबाजी की राह पे कायम ना रह सका। और दूसरी बार हम पढ़ते हैं यहूदा के खत में 11वीं आयत मुकस्सा में कुछ इस तरह से मरकूम है, इन पर अफसोस कि ये कायम की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिर्स से बलाम की सी गुमराही इख्तियार की। तो हमें मालूम होता है खुदा के कलाम पाक में से कि पेरगमन की कलीसिया के जो लोग थे, किसी ज़माना में वह अपने ईमान पे मजबूत और कायम थे, सर कटवाने के लिए तैयार थे, मरने के लिए तैयार थे,
जल जाने के लिए तैयार थे, कट जाने के लिए तैयार थे और अपने ईमान से नहीं हटते थे। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था, पहले पैगामात में, कि ये वो मकाम था जिस जगह पे शैतान की तख्तगाह थी। और मैंने तफसील के साथ 3 से 4 देवताओं का तस्करा किया था, जिसमें एस्कलोपियस एक देवता था जो नाग देवता था, डायनासोस एक देवता था जो हरामकारी का देवता था, शराब का देवता था, शराब साजी का देवता था, अंगूर की फसल का देवता था, नाच रंग का देवता था। तो हमें पता चलता है कि पेरगमन की कलीसिया और ओहदेदारान ये शुरू में यकीनन बुलाए गए, ईमानदार थे, रास्तबाज थे, खुदा परस्त थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि गुमराह हो गए, बरगश्ता हो गए और जिन चीज़ों को छोड़ कर आए थे, जिन बुतों का इनकार किया था, जिस नाराजगी की राहों से भाग गए थे, एक वक्त आया ये बहकावे में आ गए, सीधी राह छोड़ दी। और जिस तरह बनी इसराइल ने शतीम के मकाम पर मोआबी औरतों के साथ हरामकारी करना शुरू कर दी, बुतों की कुर्बानियां खाई और बुतप्रस्त हो गए, मालूम होता है कि पेरगमन की कलीसिया ने मुकद्दस राह से गुमराह हो गई, सीधे रास्ते से हट गई, दुआएं छोड़ दी, किताब मुकद्दस का मुताला छोड़ दिया, सच्चाई रास्ते से दूर हो गए और अक्सरियत ने खुदावंद ताला से अपना ताल्लुक, रिश्ता, नाता तोड़ लिया, उस गंदगी में चले गए जिससे वो निकल कर आए थे और बुतों की कुर्बानियाँ खाना शुरू कर दी। तो नाज़रीन, बाद में जिस तरह मैंने बताया कि 24,000 लोग शतीम में मारे गए, बाद में पेरगमन की कलीसिया भी जो है ये कायम ना रही। आज इस कलीसिया का नामो निशान मिट चुका है, चूँकि वो सीधी राह पर कायम ना रहे, रास्ते की राह पर कायम ना रहे। ना जाने किस शख्स ने बलाम की तरह इस जगह भी ऐसा घिनौना किरदार अदा किया कि उन्हें बहकाया, उभारा, उकसाया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब दुआ भी करें, चर्च भी जाएं, गीत भी गाएं, लेकिन मंदिरों पे जाने से क्या फ़र्क पड़ता है, उनकी कुर्बानियाँ खाने से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बिलाखिर इसराइल की तरह पेरगमन की कलीसिया की अक्सरियत भी तबाही बर्बादी का शिकार हो गई। आइए मैं और आप अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो करें। यहाँ यीशु मसीह कहता है कि बलाम तबाही का सबब था, तो कभी कभी कायदीन, लीडर, रास्ता दिखाने वाले लोगों के सामने ऐसे हालात पैदा करते हैं, उन्हें बहकाते हैं, उन्हें सच्ची राह से गुमराह कर देते हैं। लेकिन जागते रहिए, होशियार रहिए, याद रखिए खुदा के कलाम से कोई बड़ा नहीं है। कोई पास्टर, कोई टीचर, कोई उस्ताद, कोई डॉक्टर, कोई तालीम, कोई शख्स इस इल्हामी किताब से बड़ा नहीं है। दयानतदारी के साथ खुदा के कलाम का मुताला करें, वफादारी के साथ दुआ करें, खुदा के सामने झुकें और पेरगमन की कलीसिया से ये सबक सीखें कि बलाम जैसे हज़ारों लोग भी हमें बहकाएं तो कभी भी उनके बहकावे में नहीं आए। आइए इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, सीधी राह पे चलते रहने के लिए खुदा के कलाम को दयानतदारी के साथ सुनते रहें, देखते रहें, अमल करते रहें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।